भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सर इससे पहले प्रधानमंत्री का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन प्रधानमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम करा, देश को प्रगति की ओर बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अच्छा काम किया वो बात अच्छी है। कौन थे वे बताइए? मनमोहन सिंह जी। राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन है? बैल की तरह सर मत हिलाइए, मुंह से उत्तर दीजिए। राजनाथ सिंह। राजस्थान के गवार सिंह बैरवा। जवाहर सिंह बेगम, दोस्त की हेल्प से बताया लेकिन बता दिया। हरामी हो बेटा जी। 100 साल पुराना ये कॉलेज है संस्थागत रूप से। बचपन और नौकरी के बीच में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है और वो होता है कॉलेज और करियर का। उस फेज़ में आपकी तैयारी जैसी होती है, आप जिस तरीके से तैयार होते हो उतनी बेहतर आपकी ज़िंदगी होती है। इसीलिए जयपुर के बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट कैंपसेस से मिलवाने के लिए हम आप तक लेकर आते हैं ये कार्यक्रम जिसका नाम है कैंपस की बातें। और कैंपस की बातें में आज हम पहुंच चुके हैं एसएस जैन सुबोध कॉमर्स कॉलेज और आर्ट्स कॉलेज में। संडीवो स्मार्ट सॉल्व पेपर्स प्रेजेंट्स कैंपस की बातें में आज हम बात करेंगे सुबोध कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स के बारे में। ये कॉलेज कब से है, क्या योगदान दे रहा है, किस तरह से बच्चों की जीवन को सुधार रहा है और कॉमर्स और आर्ट्स को सिखाने के लिए क्या तरीके अपना रहे हैं, ये सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले कॉलेज की फैकल्टीज़ की बात चलते हैं। सर, कितना पुराना ये कॉलेज है और किस तरह से कॉमर्स और आर्ट्स को पढ़ाने के लिए क्या पैटर्न अपना रहे हैं? सर, यदि बात करें इस कॉलेज की तो अपने आप में करीब 100 साल पुराना मान सकते हैं संस्थागत स्तर पे। परंतु पहले ये महाविद्यालय प्रातःकालीन एवं सांध्यकालीन 2 शिफ्ट में संचालित था। बाद में सांध्यकालीन महाविद्यालय, जहाँ पे समूचे जयपुर के अंतर्गत बंद हो चुके इस सांध्यकालीन महाविद्यालय का नाम बदलकर करीब सन 2008 में एसएस जैन सुबोध कॉमर्स एंड आर्ट्स कॉलेज रख दिया गया। तब से लेकर वर्तमान तक यह महाविद्यालय वर्ष प्रतिवर्ष नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारे यहाँ जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि प्रथम वर्ष से ही वह आजीविका को भी अध्ययन के साथ जोड़कर चलते हैं। 70% से ज़्यादा रेशो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट में रहता है और हर तरह से मतलब हमारा यहाँ जो भी छात्र अध्ययन करता है वो किसी भी प्रकार से कहीं अन्य महाविद्यालयों के समकक्ष तो हम ये नहीं कहेंगे, बल्कि उनसे आगे ही रहने की चेष्टा करता है। तो कहीं ना कहीं 2 इम्पॉर्टेंट बातें आपने समझी। 100 साल पुराना ये कॉलेज है संस्थागत रूप से और लगभग 70% से ज़्यादा छात्र जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं वो प्लेसमेंट पाते ही पाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात सर ने बताई। सर, ओवरऑल डेवलपमेंट की जहाँ तक बात होती है तो पढ़ाई के अलावा और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कॉलेज क्या क्या कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे के लिए पढ़ाई होने के साथ साथ में अगर अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होता है तो जहां उसका व्यक्तित्व का विकास होता है वहीं उसके कॉन्फिडेंस में डेवलपमेंट होता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जो नहीं होती हो, चाहे वो एनसीसी हो, एनएसएस हो, स्काउट हो, गाइड हो। और सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स के मामले में सुबोध कॉलेज का नाम शुरू से ही, मैं समझता हूँ, जहाँ तक कि मैं चूँकि यहाँ का खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ और ग्रेस ऑफ गॉड आज मैं यहाँ फैकल्टी मेंबर भी हूँ, तो मेरा जो खुद का मेरा मानना है कि सन 1985 से लेकर आज तक चाहे गेम कोई सा भी हो उसमें परचम फहराया है। एनसीसी की जब बात करते हैं तो हर साल हमारे यहाँ से 2 या 3 बच्चे आरडी कैंप में जाते हैं और कई लोगों को राष्ट्रपति पदक भी इसमें मिला हुआ है। 360 डिग्री यहाँ पर विकास पर ध्यान दिया जा रहा है और स्पोर्ट्स हो या एनसीसी हो, हर चीज़ में परचम फहराने की कोशिश यहाँ कॉलेज करता है। कुछ यूएसपीज़ अगर मैं बताने को कहूँ आपको सुबोध की, बहुत सारी चीज़ें सर ने बता दी, उनके इतर आप और कौन सी यूएसपी बता सकते हैं? तो सुबोध कॉलेज की बात है तो हम बच्चों को क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ उनके करियर गाइडेंस के लिए, जो आने वाले कंपटीशन है उनकी तैयारी के लिए भी उनको अलग से कोर्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। क्योंकि जीके की बात आती है तो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी इंग्लिश है, कंप्यूटर है,
ये सारी चीज़ें जीके में कंपलसरी पेपर ग्रुप में आती है। और हम सब फैकल्टी बच्चों को कोर्स के अलावा भी कंपटीशन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताते हैं, और कौन सा प्रश्न कौन से एग्जाम में आया है, पूछा गया है, कब पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, ये भी हम बच्चों को बताते हैं, जिससे बच्चों को आने वाले कंपटीशन में तैयारी करने में एक सहायता मिलती है और वो सेलेक्टेड तैयारी करके सफलता के पास जाने में सक्षम होता है। कंपटीशन की तैयारी भी पूरी तरह से करवाते हैं और उसके साथ साथ करियर काउंसलिंग पर भी ध्यान दिया जाता है। मैम, आप कल्चरल देखती हैं यहाँ पर, एज़ फार एज़ मुझे पता है, तो आप ये बताएं कि कल्चरल रूप से बच्चों को एक्टिवेट करने का कॉलेज किस तरह से? सम फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डे ऑफ द एडमिशन, बिकॉज यहाँ पर जैसे हम बच्चा जिस दिन पहले दिन कॉलेज आता है, द स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज़ ऑर्गेनाइज बाय द कॉलेज, जिसमें हम डे वन से, जैसे अब क्योंकि जो आपकी हायर एजुकेशन है, एनईपी आपने सुना है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, तो डे वन ओरिएंटेशन का मोटिव ही ये होता है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे आने वाले टाइम पे मेरी एजुकेशन को परस्यू कैसे करना है। दैट इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय आपका कल्चरल एक्टिविटीज़, ताकि उनका जो आइस ब्रेकिंग सेशन, फर्स्ट डे सेशन होता है, जो आप बच्चे को ये बताना होता है कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, हाउ द एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू बी, हाउ द मिड क्योंकि अब वो साल भर वाला पैटर्न तो ख़त्म हो गया, सेमेस्टर सिस्टम है, कैसे मिड टर्म देना है, कैसे असाइनमेंट देने हैं, तो खेल खेल में वो चीज़ बच्चे को डे वन में एक रोड मैप मिल जाता है उसको कि मुझे अब ये आने वाले 3 साल 4 साल ऐसे स्पेंड करने। नेक्स्ट सेशन, क्योंकि बच्चा स्कूल से निकल के आया है, उसे नहीं पता कॉलेज का कल्चर, तो आइस ब्रेकिंग सेशन, उसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ताकि बच्चा अपनी शर्म को छोड़ के स्टेज पर आए। बाकी तो साल भर कुछ ना कुछ हर मतलब हमारा जो एनुअल कैलेंडर बनता है उसमें मंथ वाइज एक्टिविटीज़ होती है अकॉर्डिंग टू दैट। फॉर सम एग्जांपल आनंद उत्सव होता है, कोई भी स्पेशल फंक्शंस अलग अलग तरीके, एनुअल फंक्शन है, फ्रेशर्स पार्टी है आपका, और इसके अलावा कॉइन्स एग्जीबिशंस और एन नंबर ऑफ हमने स्पेशली कॉलेज में क्लब्स डिवाइड किए हैं, जैसे आपका कल्चरल क्लब हो गया, आपका प्लेसमेंट क्लब हो गया, आपका लिटरेरी क्लब हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, तो कुछ अलग अलग, तो हर डिपार्टमेंट अपने वाइज कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम कंडक्ट करता है। यानी कि बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत सारी चीज़ों पर कल्चरली भी काम किया जा रहा है, क्योंकि करियर की राह आपको कहीं पर भी ले जा सकती है, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो सुबोध कॉलेज ऑफ कॉमर्स 100 साल पुराना बता रहे हैं सर, 100 साल पुराने इस कॉमर्स में एक लेगेसी को पाने के लिए भी बच्चा आता है। क्या वो लेगेसी उन्हें मिल पा रही है? और यहाँ से पढ़ने के बाद अभी तक जो बच्चे यहाँ से निकले, आपको अगर याद हो तो कौन से बच्चे ने कीर्तिमान अचीवमेंट्स पाए हैं? कुछ नाम अगर आप बता पाएँ। लेगेसी का ही परिणाम है कि आज शायद जयपुर का सबसे बड़ा कॉलेज कैंपस है, जिसमें मोर देन 50,000 बच्चे एक साथ एक कैंपस में पढ़ रहे हैं। ये उसी लेगेसी का रिजल्ट है। बात ये नहीं है कि भाई आपका सिस्टम कैसा है, आप कौन से कोर्सेज चला रहे हो, साथ में ही कॉलेज इनमें जो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में एक और कंपटीशन वर्ल्ड में भी बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है, जिसके लिए समिति के द्वारा सुबोधनी नाम से एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो इन हाउस जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए कॉलेज की सुविधा है, जिसमें RS IAS और अपने SSC की जो बैंकिंग की जो तैयारियां हैं, ये तैयारियां करवाते हैं। यही एक जरिया है बच्चे को 100% उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साथ में उसका कैरियर डेवलपमेंट भी हो सके। और साथ में ये है कि अभी रिसेंटली पिछले 3-4 साल में जो प्लेसमेंट जो सक्सेस रेट है वो कॉलेज की बहुत ज़्यादा रही है। बच्चों को अच्छे लगभग 10-10, 12-12 लाख के भी पैकेज एनुअल मिल रहे हैं। ये उस लेगेसी को ही शो करता है कि यहाँ बच्चों का भी कॉन्फिडेंस है, बच्चों के साथ अभिभावकों का जो सेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन के कारण ही नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। और एक स्थिति ये है कि जहाँ कॉलेजों में नवंबर-दिसंबर तक एडमिशन होते हैं, हमारे यहाँ कॉलेज में जुलाई एंड तक पूरा जो अपना जो एडमिशन है फुलफिल हो जाता है, रेगुलर स्टडी होती है और टाइम टू टाइम उनमें इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को तो कहीं ना कहीं सब तैयारी करवाएंगे ताकि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ बेहतर हमारा बच्चा बनकर निकले। ये कॉलेज की कहीं ना कहीं तैयारी रहती है। सर, कॉलेज की USPs की अगर बात करें तो और क्या ऐसी USP है जो अभी तक कवर नहीं हुई, जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, कवर के पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा महाविद्यालय दूसरे महाविद्यालयों से कैसे अलग है। जितनी भी बातें आपने सुनी सब ये कहते हैं हमारा भाई वाईफाई कैंपस है, आगे समझ में स्मार्ट क्लासेज हैं, मतलब सब बताएंगे आपको। पर हमारे यहाँ जो है सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के मेंटल वेलनेस पे ध्यान दिया जाता है। उसके लिए 7 days 24 hours
सुविधा दे रखी है हमने बच्चों की। आप जानते हो आजकल कितना तनावपूर्ण जीवन है बच्चों का, कंपटीशन की तैयारी आगे समझ, और अदर सामाजिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मतलब आप ये मान के चलिए हर बच्चा जो है मेंटल डिप्रेशन में रहता है, चाहे वो एग्ज़ाम का डिप्रेशन हो, कंपटीशन का डिप्रेशन हो। तो हमने जो मेंटल वेलनेस है उस पर बहुत ध्यान दे रखा है। हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसके लिए विशेष ध्यान दे रखा है, और हमारा जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा है। और इस टाइम राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें से सबसे बड़ा कॉलेज हमारा कॉलेज है, जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हैं, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स हो। आज जितने भी प्राइवेट महाविद्यालय हैं उनमें कॉमर्स के एडमिशन हो चाहे आर्ट्स के एडमिशन हो, उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन हमारे यहाँ जो एडमिशन हो रहे हैं वो आज भी आप मान के चलिए मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन हो रहे हैं। एडमिशन सबसे ज़्यादा, कैंपस सबसे बड़ा, और कहीं ना कहीं ये जो कॉलेज है एक लेगेसी को लेकर आ रहा है, और प्लेसमेंट रेट भी बहुत ज़बरदस्त है। सर अगर हम वैसे देखें तो कोई भी कॉलेज जो है वो दो ही बड़े कारणों से आज रिकॉग्निशन लेता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा कॉलेज किसी दूसरे कॉलेज से कम तो है नहीं, बल्कि देखा जाए तो जितनी फैसिलिटीज़ हमारे पास है उसका आपको दूसरे कॉलेजों के पास में 50% भी नहीं मिलेगा। फ़ीस कम होना हमारा एक यूएसपी है। फ़ीस कम होना इसलिए हम लोग फ़ीस को कम रखते हैं ताकि उन बच्चों को भी वो सब फैसिलिटीज़ मिले, अच्छी एजुकेशन मिले जो कि कॉस्टली एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं सर, जयपुर के अगर हम रेडियस में चलें 60 किलोमीटर की रेडियस से आपको मेरे यहाँ पे स्टूडेंट मिलेगा। इधर आप आगरा रोड से भी आपको बस्सी से मिलेगा, इधर आपको दूदू से भी मेरे पास बच्चा मिलेगा, इधर आप दिल्ली रोड से आप कुकस से हमारे पास बच्चा मिलेगा। यानी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ से कि बच्चा हमारे यहाँ आ नहीं रहा है। फिर असली बात क्या है सर कि बच्चों को क्या चाहिए सर, सपोर्ट चाहिए, नॉट ओनली इन एजुकेशन, दे वांट सपोर्ट इन अदर एक्टिविटीज़ आल्सो, देयर ग्रूमिंग इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। तो ग्रूमिंग हम कई तरह से कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के हमारे यहाँ पे रेगुलर लेवल पे वर्कशॉप्स और सेमिनार्स करवाते ही हैं बच्चों के लिए। इवन हमने क्लब बना दिए बच्चों के लिए, और क्लब्स के अंदर बच्चे खुद जो है उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। हम तो सिर्फ मॉनिटर करते हैं, बच्चा अपने आप में उसको फील होता है कि इज़ रेस्पॉन्सिबल एंड ही कैन डू ऑन देयर ओन। अब बात कुछ स्टूडेंट से, कुछ बच्चों से करते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉलेज के बच्चे सरकार के काम में भी कैसे योगदान दे उसका भी ख्याल रखा जाता है। अभी सुबह ही सड़क सुरक्षा विभाग के कार्यक्रम में ये जो बच्चे हैं वो जाके आए, एनएसएस में भी जाके आते हैं। आप बताइए, इस कॉलेज में पढ़ाई करना बनिस्पत और किसी कॉलेज में पढ़ाई करने से कैसे अलग है, कैसे बेहतर है? ये बहुत ही अच्छा कैंपस है। इसमें प्रॉपर फैकल्टीज़ हमें प्रोवाइड हो रहे हैं जो टाइम टू टाइम क्लासेस लेते हैं। कोई भी स्टडी में हमें डिले नहीं हो पा रहा है, और अच्छे से अच्छे जो इक्विपमेंट्स है वो प्रोवाइड करे जा रहे हैं। सर प्रॉपर नोट्स पढ़ाते हैं, और यहाँ पे लाइब्रेरी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड कराती है हमें। पैसे कम और पढ़ाई ज़्यादा, लाइब्रेरी से लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, ये इन बच्चों का कहना है। आप बताएं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पढ़ना इसलिए बेहतर है? यहाँ पढ़ना इसलिए बेहतर है बिकॉज फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि सुबोध कॉलेज इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट कॉलेजेस ऑफ जयपुर। बात करें फैसिलिटीज़ की, तो फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड रेदर देन अदर्स कॉलेज। वेदर वो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो या अदर एक्टिविटीज़ हो, एवरीथिंग इन दिस कॉलेज आई लाइक टू से वेरी गुड। बाकी कॉलेज के मुकाबले सब कुछ बहुत बेहतर है, ये इनका कहना है। एंड ऑल्सो आई बिलोंग फ्रॉम नेपाल। ये नेपाल से यहाँ पढ़ने आए हैं, और इनका कहना है कि इससे बेहतर कॉलेज और दूसरा मिल नहीं सकता था। आपका क्या कहना है? को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात करें तो किस तरह से आपको करवाई जाती है? रेगुलर एक्टिविटी करवाई जाती है। ऐसे तो रेगुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, ये इन सब का कहना है। और प्लेसमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है? जी नमस्ते सर, सबसे पहले मेरा नाम सचिन साहू है, और मैं इस कॉलेज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने कि इस लेवल पे हमारे को मैनेजमेंट करना और सभी चीज़ें सिखाता है हमारे को। मैं शार्क टैंक जैसे एक्टिविटीज़ भी करवाया हूँ, और मैं एंटरप्रेन्योरशिप क्लब का अध्यक्ष भी रहा हूँ, और अभी भी वर्तमान में भी अध्यक्ष हूँ। और हमारे को टीचर्स के नेतृत्व में, टीचर्स के अंदर रहते हुए ये काम करना सिखाया जाता है कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, किस तरीके से एक्टिविटीज़ की जाती है, सभी चीज़ें हमारे को सिखाई जाती है।
और यहाँ पे रेगुलर क्लासेस लगते हैं, सारे टीचर्स अटेंड होते हैं और हमारे को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमारे को प्रिंसिपल सर से मिलने में बड़ी आसानी होती है और हम आसानी से हमारी कोई भी बात है रख सकते हैं। सारी फैकल्टीज़ हमेशा अवेलेबल रहती है और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छे से होते हैं। अब हम आप सब लोगों के साथ एक बात आप और कहना चाह रहे हैं सर, सार और संक्षेप में ये कहते हैं गागर में सागर, हम ये कह सकते हैं सुबोध है तो सब कुछ है। यह टैगलाइन हर बच्चे को पता है, इसलिए वो यहाँ पर अधिकाधिक खिंचा। सुबोध है तो सब कुछ है, इस टैगलाइन के साथ जो है उसको जहन में लेकर सब लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा गेम आप सब लोगों के साथ में खेलेंगे। जनरल नॉलेज के कुछ आम क्वेश्चंस होंगे, देखते हैं कितने लोग उसको जवाब दे पाते हैं। जो जवाब देगा उसको बाद में एक कॉन्सलेशन चीज़ें भी मिलेंगी, ठीक है। बहुत इजी जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे। ये बताइए कि अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं, इनसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सर इससे पहले प्रधानमंत्री का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन प्रधानमंत्रियों ने बहुत अच्छा काम करा, देश को प्रगति के लिए और बढ़ा रहे हैं। अच्छा काम किया, वो बात अच्छी है। कौन थे वे बताइए? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी, इन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। आपसे एक सवाल पूछते हैं, जो सरकार अभी भारत में है उस सरकार के अपोजिशन में कौन सी पार्टी है और उनके अपोजिशन लीडर का क्या नाम है पूरे देश के? अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी है एंड लीडर्स नेम आर राहुल गांधी। बिल्कुल, LOP राहुल गांधी है। वेरी गुड। आपसे एक सवाल पूछते हैं, राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। राजस्थान के गवार सिंह बैरवा। जवाहर सिंह बेड़म, दोस्त की हेल्प से बताया लेकिन बता दिया। आपसे एक और सवाल पूछते हैं, आप बताएं कि राजस्थान की वित्त मंत्री और टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा गलत जवाब है। आप बताएं कौन है? दिया कुमारी। हाँ, दिया कुमारी सही जवाब आया है। एक सवाल आपसे और पूछेंगे, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही सवाल एक और पूछते हैं। राजस्थान के अंदर आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा बड़ा एक रेगिस्तान है, उसका क्या नाम है? थार मरुस्थली रेगिस्तान। थार मरुस्थली रेगिस्तान, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। तो कई सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिए। पॉलिटिकली जो है बहुत सारी चीज़ें पता है, कुछ और पता होना बाकी है। यही था आज का कैंपस का अड्डा और इसमें हमने 100 साल पुराने इस कॉलेज के बारे में सब कुछ जाना, जहां 70% से ज़्यादा प्लेसमेंट है, तमाम सारी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मिल रही है और कहीं ना कहीं हर फैसिलिटी के साथ सबसे बड़ा कैंपस और सबसे सेंट्रली लोकेटेड कैंपस है सुबोध कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स का। देख रहे हैं आप लोग कैंपस की बातें। इसी तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको जयपुर के सारे बेहतरीन कॉलेजेस से मिलवाएंगे। थैंक यू।